महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिंदे गुट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से आशीर्वाद मांगा है। इन्हें एकनाथ शिंदे के गुट को चाहिए उद्धव ठाकरे का आशीर्वाद। क्यों, ये हम आपको बताते हैं। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने ठाकरे से आग्रह किया है कि वो सीएम एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि आपकी विचारधारा समान है, इसलिए महाराष्ट्र और देश हित में आपको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। केसरकर ने कहा, मैं एकनाथ शिंदे से मिलता था क्योंकि वो हमारी पार्टी में नेता नंबर 2 थे। मैं जब भी उनसे मिलता था तो वो उद्धव जी से मिलने जाते थे और कहते थे कि उन्हें बीजेपी से अपने पुराने रिश्ते को फिर से जगाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे को बगावत करनी पड़ी और वो बगावत करके चले गए। केसरकर ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा के साथ गठबंधन किया तो इसमें क्या आपत्ति है। उन्होंने इससे पहले शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दावा किया था। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते थे। ठाकरे के लिए मोदी के साथ उनके संबंध शीर्ष पद पर बने रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल जून में उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी से मिलने के बाद यह तय किया गया था कि वो अगले 15 दिनों में मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए उनके संबंध अधिक महत्वपूर्ण थे। लेकिन ये महसूस किया गया कि उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त पीएम मोदी ने ठाकरे को अपना छोटा भाई कहा था। इससे पहले शिंदे गुट के शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा था कि उद्धव और प्रधानमंत्री की मुलाकात के कुछ ही दिन बाद महाराष्ट्र विधानमंडल के वर्षाकालीन सत्र में भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद भाजपा ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने का इरादा छोड़ दिया था। हालांकि शिवसेना के ठाकरे खेमे ने केसरकर की टिप्पणियों पर कहा कि वो आत्मविरोधाभासी बयान दे रहे हैं और भ्रमित लग रहे हैं। ठाकरे खेमे की शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंडे ने कहा कि वो हर दिन कुछ नया खुलासा कर रहे हैं, वो आत्मविरोधाभासी बयान दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। शिवसेना के लोकसभा सांसद, और अगर देखें आंकड़ों के लिहाज से तो कौन किसके साथ है ये भी देख लेते हैं। लोकसभा में शिवसेना के 18 सांसद हैं। साल 2019 में बीजेपी से अलग होने के बाद लोकसभा में शिवसेना के सांसद बीजेपी का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि पार्टी के 10 से 12 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे के सामने बीजेपी से हाथ मिलाने की इच्छा जताई है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। ये दावे कर रहे हैं शिवसेना के ही एक सांसद, नाम है श्रीकांत शिंदे। लेकिन मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि श्रीकांत शिंदे सामान्य सांसद नहीं है, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और पिता पुत्र की ये जोड़ी शिवसेना को अपने साथ लाने के भरसक प्रयास कर रही है। जहां राज्य में जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे ने खुद उठा रखी है, तो वहीं केंद्र में या फिर दिल्ली में श्रीकांत शिंदे ने ये मोर्चा संभाल रखा है। इस सब के बीच में केसरकर का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे का आशीर्वाद चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना दिखाई पड़ती है। दरअसल शिवसेना बिना उद्धव ठाकरे के कैसे चलेगी, इसका विरोध भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे को एक सुर में तमाम शिवसैनिक स्वीकार कर लेंगे, ये भी आसान बात नहीं लगती है। इसीलिए एकनाथ शिंदे की चुनौती ये है कि वो ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द शिवसेना को बनाए रखें। अब संख्या बल के आधार पर वो सांसद, विधायक, पार्षद ये सब तो अपने साथ में ला रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवसेना की एक पहचान हिंदुत्व तो है, जैसा एकनाथ शिंदे कहते रहे और जिसके दम पर उन्होंने ये साथ छोड़ा था, लेकिन ठाकरे परिवार का क्या? ठाकरे भी शिवसेना की एक पहचान है और ठाकरे शिवसेना के समानांतर चलते हैं, पैरेलल हैं या उसका विकल्प है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। उदाहरण के लिए राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, जबकि शिवसेना का अपना वजूद रहा, शिवसेना अपनी राजनीति करती रही, बीजेपी शिवसेना साथ में रहे, इसके बावजूद राज ठाकरे ने अपना पूरा एक संगठन खड़ा कर दिया। वजह क्या थी? ठाकरे नाम था और शिवसेना का काम करने का अंदाज, बाला साहब की राजनीति का अंदाज था। इन दोनों के दम पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को खड़ा करने में राज ठाकरे कामयाब हुए। सोचिए, यही ठाकरे परिवार अगर शिवसेना को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है, ये शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि शिवसेना एक तरीके से पूरी तरह से टूटी हुई दिखाई दे रही है, कहना गलत नहीं होगा। ये शिवसेना वो दिखाई नहीं पड़ती जो बाला साहब के समय पर थी। खुद राज ठाकरे ये बात कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया है। ये बात का श्रेय जाता है, इस बात का श्रेय जाता है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे की गलतियों की वजह से शिवसेना में फूट हुई है। अगर बाला साहब होते तो ऐसा कतई नहीं होता, ये खुद राज ठाकरे ने कहा और ये बात सही भी है। बात इतने तक नहीं है, अगर बाला साहब नहीं होते, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ साथ में होते, तो भी ये स्थिति नहीं बनती। अगर आपसी फूट परिवार की सबके सामने सार्वजनिक नहीं होती, तो भी ऐसा नहीं होता।
और दरअसल शिवसेना का धीरे धीरे कमजोर होना सिर्फ ये गठबंधन में कमजोर होना नहीं है, इसकी रूपरेखा या इसकी पटकथा ऐसा लग रहा है लंबे समय से लिखी चली आ रही है। एक समय पर शिवसेना बड़े भाई के तौर पर जानी जाती थी महाराष्ट्र में, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। वो छोटे भाई की भी स्थिति में अब दिखाई नहीं पड़ रही है। वो किसी तरह से बीजेपी के सहारे टिकी हुई है। वहीं महाआघाड़ी गठबंधन के सहारे टिके हुए थे उद्धव ठाकरे। एक समय था जब बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आती थी शिवसेना। तो ये पतन सिर्फ इस समय पर नहीं है जो देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद में हट गए, इस वजह से शिवसेना में टूट हो गई है। शिवसेना में लगातार गिरावट आ रही थी अपनी अंदरूनी वजहों की चलते, और इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की दूरियां बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के सलाहकार के तौर पर सिर्फ संजय राउत और शरद पवार का होना ये भी उनके लिए एक परेशानी का सबब ही बना, ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनसे शरद पवार ने या संजय राउत ने कहा। अब ये सभी परेशानी में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है कि उद्धव ठाकरे का आशीर्वाद अब भी एकनाथ शिंदे गुट को चाहिए। इसके मायने ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे गुट जानता है कि वो ठाकरे परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ये ठाकरे परिवार का अंदरूनी मामला अलग है और एकनाथ शिंदे का अलग होकर पार्टी बना लेना ये बिल्कुल एक अलग घटना होगी और इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं, स्वीकार्यता कम दिखती है, इसलिए ठाकरे परिवार की शरण में जाना पड़ता है। ऐसा भी लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को मनाने के प्रयास भी किए जा सकते हैं कि जैसे सरकार अब चल रही है वो चलती रहे और उद्धव ठाकरे का गुट भी इसी गुट में आ जाए। ये भी थोड़ी दूर की कौड़ी दिखाई देता है कि इतना बड़ा समझौता क्या उद्धव ठाकरे करेंगे, आने वाला समय बताएगा, लेकिन दिलचस्प मोड़ पर है महाराष्ट्र की सियासत। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।